जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय कुमार पूरी दिल और ताकत से आपका स्वागत करता हूं जीके बाय अजय सर चैनल पर। हम जो पढ़ रहे थे वो आरपीएससी ईओआरओ के लिए योजनाएं पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना करवा दी थी, जिस पे काफ़ी अच्छे व्यू मिले और आपके कमेंट भी बहुत अच्छे आए। लाइक लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जितने हिसाब से व्यू थे उससे कम आए, तो थोड़ा लाइक कर दिया करो। और इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी अलग से और सारी योजनाएं मैं डाल दूंगा। सिर्फ इतनी मिनट की क्लास ही होगी, लिख के ले आऊंगा पहले। देखो फायदा नहीं है ऐसे नावस टाइम खराब करने का। अब आपका एग्जाम हो गया है, क्योंकि ये क्लासें इसलिए रह जाएंगी, आप एग्जाम के समय भी इसको देखना चाहोगे ना तो 1 सेकंड के अंदर इनको मतलब क्या स्पीड करके दोगे, आराम से देख लोगे। 10 मिनट की वीडियो 5 में आप देख लोगे, 2 की स्पीड पे देखोगे तो देखो भाई, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंदिरा रसोई योजना। इस इंदिरा रसोई योजना की मैं आपको बात बताऊं तो इसका जो प्रारंभ है वो किया गया था 20 अगस्त 2020 को। सिंपल सी बात है, याद देखो कैसे करना है, याद ऐसे करना है। इस इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ 20 अगस्त 2020 को। गुरुजी याद ही हो गया, याद ही हो गया। चलो देखो तो इसका जो नोडल विभाग है उसका नाम है स्वायत्त शासन विभाग। नोडल विभाग का नाम क्या है? स्वायत्त शासन विभाग। कितने नगर निकायों में संचालित है? 213 नगर निकायों में। एक ही कंफ्यूजन का सिस्टम रहता है, गुरुजी नगर निकाय क्या होते हैं, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझाओ। तो देखो आज मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें नगर निकाय के बारे में, ध्यान से सुनना। 1 मिनट सुनना, यहां से प्रश्न जो है वो आपके ईओ एग्जाम में भी आ सकता है। नगर निकाय, मैं आपको बात बताऊं, नगर निकाय मूल संविधान में उल्लेख नहीं मिलता। लेवल आप यहां से देख लेना गुरुजी, किस मतलब योजना का क्या लेवल होगा, यहां देख लेना आप। नगर निकाय जो है वो जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर। 74वें संविधान संशोधन में नगर निकाय जोड़ा और नगर निकाय के अंदर जो है वो 3 चीजें आपको देखने को मिलती है। नंबर 1 नगर पालिका, सुनना यहां से ध्यान से बातें। नगर पालिका के बाद जो 2 नंबर पे मिलेगा आपको वो मिलेगा नगर परिषद। क्या गुरुजी? नगर परिषद, बिल्कुल मेरे दोस्त। 2 नंबर पे आपको नगर परिषद ही मिलेगा और 3 नंबर पर मिलेगा नगर निगम। ये सारे ही नगर निकाय कहलाते हैं। मैं आपको बात बताऊं, वर्तमान के अंदर वर्तमान में नगर निकायों की जो संख्या है वो है 240। अब ये पजल होते हैं कि 240 नगर निकाय किस प्रकार हैं गुरुजी। आइए मैं गिना देता हूं आपको 240 नगर निकाय। नगर पालिका की मैं आपको बात बताऊं तो एक बार इसको छोड़ो। नगर परिषद है 36, 10 है नगर निगम, बच गए 194 नगर पालिका। 4 और 6 10 की 0 अंसिल पाई 1, 9 और 1 10 और 3 13 और 1 14 चौको अंसिल पाई 1 और 1 और 1 2 240। समझ में आए नगर निकाय कैसे हुए? बिल्कुल गुरुजी। तो नगर पालिका की संख्या वर्तमान में कितनी है? 194। राजस्थान की पहली नगर पालिका जो थी वो 1964 माउंट आबू के अंदर खुली, माउंट आबू, ये बात भी याद रखना। और राजस्थान की प्रथम निर्वाचित जो नगर पालिका थी वो 1965 ब्यावर के अंदर। कहां मेरे दोस्त? ब्यावर। और ब्यावर कहां पर है गुरुजी? ब्यावर जो है वो अजमेर के अंदर है। बिल्कुल सही बात है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे अब दिक्कत जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाली। अब समझो फिर ध्यान से इस बात को। नगर निकाय 240 है, लेकिन ये कितने में चल रही है? 213। रसोई जो है वो टोटल 358 कार्यरत थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1000 कर दी है। कितनी कर दी है? 1000। इसका जो स्लोगन है वो है कोई भी भूखा न सोए। स्लोगन क्या है मेरे दोस्त? कोई भी भूखा न सोए। योजना में 8 रुपए आपको देने होंगे। लाभार्थी को कितने रुपए देने होंगे? 8 रुपए में ये भोजन उपलब्ध कराएगी। भोजन में क्या मिलेगा गुरुजी? भोजन के अंदर जो है वो 100 ग्राम आपको मिलेगी दाल। 100 ग्राम क्या मिलेगी दोस्त? 100 ग्राम मिलेगी दाल। 100 ग्राम जो है वो याद रखना, वो आपको मिलेगी इसमें क्या? दाल। और 100 ग्राम ही जो है वो दाल के जगह एक साथ में सब्जी भी दी जाएगी। 100 ग्राम ही आपको सब्जी मिलेगी। 250 ग्राम चपाती और इसी के अंदर अचार का वजन इंक्लूड किया जाएगा, तो ये टोटल वजन हो गया 450। 8 रुपए के अंदर आपको 450 ग्राम जो भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये जो भोजन है ये सुबह भी इतना ही दिया जाएगा, शाम को भी इतना ही दिया जाएगा। ये बताया गया इसके अंदर कि इस भोजन को हम जो है वो कितनी थालियों के अंदर विभक्त करेंगे। जहां पर नगर पालिका है, जहां पर नगर पालिका है वहां 150 थाली
जो है वो लंच की लगेंगी, 150 डिनर की लगेंगी, 150 सुबह लगेंगी, 150 शाम को लगेंगी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल गुरुजी। नगर परिषद की बात बताऊं तो वहां 100 थाली का आंकड़ा दिया है और नगर निगम के अंदर 300 थालियों का यहाँ आंकड़ा, क्योंकि नगर निगम एक बहुत बड़ा होता है। राजस्थान में टोटल 10 ही नगर निगम है। यहां पजल मत होना आप कहोगे गुरुजी नगर परिषद में 100 कैसे की है, नगर पालिका छोटी होती है वहां करनी चाहिए थे। ऐसे नहीं, ये आंकड़ा बिल्कुल एक्यूरेट है। पजल मत होना, आप सोच रहे होंगे कहीं गुरुजी ने जल्दबाजी में गलत लिख दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। नगर पालिका के अंदर 150 थाली, नगर परिषद में 100, परिषद में 100 और नगर निगम में सबसे बड़ा इसलिए 300 थालियां। इसकी अगर हम बात करें तो इंदिरा जो रसोई योजना नाम रखा है वो किसके, तो इंदिरा गांधी जी जो है उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है, इंदिरा गांधी जी के नाम के ऊपर ही इनका नाम क्या पड़ा है, इंदिरा रसोई योजना। क्लियर? बिल्कुल गुरुजी। इंदिरा गांधी की जो मृत्यु है वो आप मेरे को फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा कब हुई थी, ये मैं वेट करूंगा आपके इस कमेंट का। अगर हम बात करें इसके प्रति थाली की तो उसके ऊपर खर्च कितना लगता है, प्रति थाली के ऊपर जो खर्च लगता है मेरे भाई वो लगता है 25 रुपए का। 25 रुपए में से 8 रुपए लाभार्थी देता है और राज्य सरकार जो है वो कितने रुपए देती है, 17 रुपए। ये बात भी आप याद रखना, 17 रुपए जो है वो कौन देती है, राज्य सरकार। आइए इसके बाद मैं आपको बात बताऊं इसमें कितना बजट का प्रावधान किया गया है, तो इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए जो है वो बजट का प्रावधान किया गया। इसके ऊपर कितने रुपए जो लगाने हैं वो 100 करोड़। लाभान्वित लक्ष्य, क्या लक्ष्य रखा है कि मतलब कितना मतलब लाभ मिले, तो इसमें जो लक्ष्य रखा है वो लिखा है कि प्रतिदिन हम 1.34 लाख, इसका मतलब 1,34,000 व्यक्तियों को हम खाना खिला सके, ये लक्ष्य रखा है। और प्रति वर्ष हम 4,87,00,000 लोगों को खाना खिला सकें। लेकिन ये आंकड़ा कुछ हद तक पूरा हुआ दिसंबर 2021 के अंदर, क्योंकि 20 अगस्त 2020 में शुरू हुई, 21 के अंदर आंकड़ा निकाला 4,79 लाख व्यक्ति जो है 4.79 मतलब 4.79 करोड़ मतलब होता है 4,79,00,000 व्यक्ति इससे क्या हो गया, लाभान्वित। 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री कौन है, हमारे अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा 512 कितनी भाई 512 रसोई नई योजना का शुभारंभ जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में किया गया है, जोधपुर। एक प्रश्न आता है, ये जो नगर पालिका 2009 का एक्ट है ये जब लागू हुआ 15 सितंबर को, 11 सितंबर को पारित हो गया था, 15 को लागू हुआ था पूरे राजस्थान में छावनी क्षेत्र को छोड़कर। ये लागू हुआ उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, उस टाइम राज्यपाल के मुख्यमंत्री कौन थे। ये 2 प्रश्न आते हैं, गलत बिल्कुल ही मत हो देना मेरे भाई। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि उस समय राज्यपाल थे, उनका नाम था शैलेंद्र कुमार और वर्तमान में राज्यपाल है कलराज मिश्र। और उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत 2009 के समय, और आज वर्तमान में भी मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इंदिरा रसोई योजना। बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी क्लास। मैं उम्मीद करूंगा अगर हमारे परिवार से आप जुड़े नहीं हो अभी तक तो जुड़ जाओ, क्योंकि मैं आपको नगर पालिका के एग्जाम तक बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दूंगा। आपको लगभग नंबरों का कंटेंट मैं यहीं से दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी जो पीडीएफ है, जो भी आपने पढ़ा अभी, ये पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल जो है जीके बाय अजय सर के नाम से है, उस पर मैं डाल दूंगा अभी तो, और इसको भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। नगर निकाय हैं कितने वर्तमान में और किस प्रकार से हैं, और पहले नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई, तो वो चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद। क्लास थोड़ा स्टेटस लगाओ तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, लगा ही लेना, और मिलते हैं अपने अगले भाग में। जय हिंद।